everyone, this is Janvi and welcome to Study Seed। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 6 का टॉपिक 2 पढ़ेंगे, दैट इज इंडस्ट्रियल लोकेशन। अब इंडस्ट्रीज कहाँ पे लोकेट होती हैं, कहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप की जाती हैं, उसके बारे में हम आज के वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्रियल लोकेशन रेफर्स टू द प्लेस वेयर एन इंडस्ट्री इज सेटअप। इंडस्ट्रियल लोकेशन यानी कहाँ पे, किस जगह पे इंडस्ट्री सेटअप की जा रही है। Location is chosen after considering several factors that help industries grow efficiently। अब इंडस्ट्रीज कहाँ पे सेट की जाएंगी ये डिपेंड करता है कि इंडस्ट्रीज क्या उस एरिया में रह करके ग्रो कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, यानी काफी सारे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ये चूज किया जाता है कि हमें हमारी इंडस्ट्रीज कहाँ पे सेट करनी है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है, अपनी इंडस्ट्री खुद की सेटअप करनी है मुझे, तो मैं ऐसा एरिया ढूंढूंगी, ऐसी लोकेशन ढूंढूंगी जहाँ पे मेरी इंडस्ट्रीज अच्छे से ग्रो कर पाए और मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाऊं। तो इसी के बेसिस पे यानी डिफरेंट फैक्टर्स के बेसिस पे हम ये चूज करते हैं कि हमें हमारी इंडस्ट्रीज कहाँ पे सेटअप करनी है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन, अब कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, अब इंडस्ट्रीज हमें वहां पे सेटअप करनी है जहां पे हमें रॉ मटेरियल्स इजीली मिल जाए। फॉर एग्जांपल हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज, इनके लिए रॉ मटेरियल्स क्या है, आयरन ओर। आयरन ओर रॉ मटेरियल के तौर पे यूज किया जाता है आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज में। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हम वहां पे सेटअप करेंगे ज्यादातर जहां पे हमारे आसपास ही आयरन ओर माइंस हो। माइंस जहां पे हैं, जहां से हमें हमारे रॉ मटेरियल्स इजीली मिल जाएंगे, हम उस एरिया में अपनी इंडस्ट्री सेटअप करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, अब जिस एरिया से हमें चीप लेबर मिल जाए, यानी जैसे हम मोस्टली इंडिया और चाइना की बात करें तो ये जो दो देश हैं, जो दो कंट्रीज हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा अमाउंट में चीप लेबर अवेलेबल होती है, जहाँ पे सस्ते में हमें काफी सारे वर्कर्स मिल जाए, कम सैलरी पे काम करने वाले वर्कर्स मिल जाए। हम वहां पे इंडस्ट्री सेटअप करेंगे जिससे हमें वर्कर्स को उतनी सैलरी भी नहीं देनी पड़ेगी, साथ ही साथ हम अपना प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। हम कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स को काम पे रख सकते हैं। तो चीप लेबर जहां पे अवेलेबल होती है वहां पे इंडस्ट्री सेटअप की जाती है। फिर कैपिटल, अब इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, काफी ज्यादा अमाउंट में हमें मनी की नीड होती है, पैसे चाहिए होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स चाहिए होती हैं, हेवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है अगर हम इंडस्ट्री सेटअप कर रहे होते हैं तो फाइनेंशियल हेल्प के लिए हमें लोन्स लेना पड़ते हैं। अब ये जो लोन्स हम ले रहे हैं हम कहाँ से लेंगे, बैंक से। अब हम जिन एरियाज में इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं हमें ये देखना है कि क्या उस एरिया में बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं कि नहीं है, बैंकिंग फैसिलिटीज कैसी हैं, ये सब हमें ऑब्जर्व करना है और उसके बाद ही जाकर के हम लोग अपनी इंडस्ट्रीज सेट करते हैं। हम ऐसे एरियाज में इंडस्ट्री सेटअप करते हैं जहां से हमारी इन्वेस्टमेंट की नीड फुलफिल हो जाएगी, यानी कि जहां पे बैंकिंग फैसिलिटीज अच्छी हों, उस एरिया में हम इंडस्ट्री सेटअप करते हैं। फिर आती है पावर सप्लाई। अब सभी मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। अगर सभी मशीन्स को हमें ऑपरेट करना है तो उसके लिए हमें पावर चाहिए होगी, यानी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी। तो हमें उन एरियाज में इंडस्ट्री सेटअप करनी है जहां पे 24/7 इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो और दूसरे एनर्जी रिसोर्सेज भी हों, जैसे हमने पढ़े थे पिछले ही चैप्टर में एनर्जी रिसोर्सेज कैसे सोलर और विंड एनर्जी हो, डिफरेंट एनर्जी रिसोर्सेज हो जिस एरिया में, वहां पे हम अपनी इंडस्ट्रीज सेटअप करेंगे जिससे कि पावर हमें मिलती रहे, हमारे मशीन्स को जितनी पावर की नीड है उतनी पावर हम उन्हें सप्लाई कर सके। मार्केट, अब मार्केट के आसपास ही हम लोग जहाँ पे हमारी जो टारगेट मार्केट होती है उसी के आसपास हम अपनी इंडस्ट्री सेटअप करते हैं जिससे हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगती है हम लोगों को। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा मार्केट एरिया है, हमारी टारगेट मार्केट है और हमने इंडस्ट्री यहाँ पे सेटअप करी है। अब हम लोग अगर यहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट पे कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से गुड्स मार्केट तक पहुंचाने के लिए जितना ज्यादा हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे रहे हैं, जितना हम पे कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो अमाउंट रिलेटिवली लो होना चाहिए। अब मान लो ऐसे ही एक मार्केट है हमारी जो यहाँ पे है, जो इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत दूर है। अब यहाँ से यहाँ तक गुड्स ले जाने में ज्यादा टाइम लगेगा तो हमें कॉस्ट भी हाई पे करनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी हाई लगेगी। लेकिन यहाँ पे पास में ही है क्योंकि मार्केट, तो यहाँ से मार्केट तक गुड्स पहुंचाने में समय कम लग रहा है, तो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी रिलेटिवली लो रहेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी हमारी कम लगेगी, जिससे जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी है वो हम एज अ प्रॉफिट रख सकते हैं।
तो मार्केट के आसपास हम लोग इंडस्ट्री सेटअप करते हैं। फिर आते हैं ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल होना चाहिए उस एरिया में, जैसे कि रेलवेज हो जिसके थ्रू हम लोग इजीली गुड्स ट्रांसपोर्ट कर सके एक जगह से दूसरी जगह। पोर्ट्स होने चाहिए, यानी जहां से शिप्स के थ्रू हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सके अपने गुड्स। अगर हम लोगों को ग्लोबल मार्केट में सेल करना है तो हम लोग पोर्ट्स के थ्रू जो गुड्स है उन्हें ले जा सकते हैं अब्रॉड, और इससे क्या होगा, हम लोग इजीली ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं अपने गुड्स को। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये हम डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करनी है। सबसे पहली बात, रॉ मटेरियल्स अवेलेबल होने चाहिए उस एरिया में, चीप लेबर होनी चाहिए, कैपिटल यानी हमें इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी इंडस्ट्रीज में तो उसके लिए बैंकिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए उस एरिया में जहां पे हम इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं। फिर पावर सप्लाई होनी चाहिए, यानी इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए और दूसरे एनर्जी रिसोर्सेज होने चाहिए। मार्केट पास में ही होनी चाहिए और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हमें मिलनी चाहिए। पोर्ट्स हो, रेलवेज हो जिसके थ्रू हम इजीली गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सके। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करते हैं, जिनकी वजह से हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें हमारी इंडस्ट्रीज कहाँ पे सेटअप करनी है। एग्लोमरेशन इकोनॉमीज, व्हेन मेनी इंडस्ट्रीज कम टुगेदर एट वन प्लेस दे हेल्प ईच अदर ग्रो। अब जब डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो है वो एक ही एरिया में आके सेटअप होने लगती हैं, ये जो एरिया है उसमें सारी इंडस्ट्रीज जो हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो हैं वो सेटअप होने लगेंगी। पास में काफी सारी इंडस्ट्रीज होंगी पूरे एरिया में, तो ये पूरा एरिया क्लस्टर्ड एरिया हो जाएगा, यानी जहाँ पे पास में बहुत सारी इंडस्ट्रीज अवेलेबल हैं। तो क्लस्टर्ड एरिया है यानी यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं और ये इंडस्ट्रीज जो है वो एक दूसरे की हेल्प करती हैं ग्रो करने में। फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। अब ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगी, यानी जो प्योर आयरन है, जो रॉ आयरन है वो प्रोवाइड करेगी दूसरी इंडस्ट्रीज को। फॉर एग्जांपल इस इंडस्ट्री में टूल्स बन रहे हैं, आयरन के टूल्स बन रहे हैं, प्लो बन रहा है, तो उसके लिए जो आयरन है यानी जो लोहा है वो चाहिए। अब ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो जो रॉ मटेरियल है यानी कि जो आयरन है वो प्रोवाइड करेगी, वो सप्लाई करेगी इस इंडस्ट्री को, जिसकी वजह से ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है उसका भी बेनिफिट हो रहा है, उसकी भी इनकम बन रही है, यानी ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो भी अपने गुड्स सेल कर पा रही है इंडस्ट्री को, दूसरी इंडस्ट्री को सेल कर पा रही है अपने गुड्स। साथ ही साथ जो दूसरी इंडस्ट्री है जहाँ पे टूल्स बन रहे हैं वो इंडस्ट्री भी ग्रो कर पा रही है। क्यों? क्योंकि उसको रॉ मटेरियल्स मिल रहे हैं। तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो आपस में एक दूसरे की हेल्प करती हैं ग्रो करने में, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। They share skilled labor, financial services, markets। अब क्योंकि ये सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो एक ही एरिया में अवेलेबल हैं, एक ही एरिया में सिचुएटेड हैं, तो ये सारी इंडस्ट्रीज जो हैं इस एरिया की जितनी भी बैंकिंग फैसिलिटीज है, जितने भी बैंक्स हैं उनसे जो इन्वेस्टमेंट या जो भी लोन्स वगैरह ले रही हैं इंडस्ट्रीज, उन बैंक्स का यूज, उन लोन्स का यूज ये सारी इंडस्ट्रीज कर रही हैं, यानी सभी इंडस्ट्रीज एक ही बैंक से लोन ले रही हैं या सेम टाइप के जो मेथड्स हैं उन्हें अडॉप्ट कर रही हैं। मार्केट्स, अब मार्केट के आसपास ही ये इंडस्ट्री सेटअप हुई है, यहीं पे आसपास में, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक मार्केट है, तो ये सारी इंडस्ट्रीज जो है अपने गुड्स को इसी मार्केट में ले जाके सेल करती हैं। सभी इंडस्ट्रीज एक ही मार्केट को अपना टारगेट बना के बैठी हुई हैं। साथ ही साथ स्किल्ड लेबर जो है, यानी कि जो लेबर, जो चीप लेबर वहाँ पे अवेलेबल है, जितने भी लोग हैं सोसाइटी के वो सब इन इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, यानी एक ही सोसाइटी से, एक ही कम्युनिटी से ये सभी इंडस्ट्रीज वर्कर्स को एम्प्लॉय कर रही हैं, अपना प्रोडक्शन कर रही हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रही हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं और साथ ही साथ एक ही मार्केट को टारगेट बना के बैठे हुए हैं। और इन्हें लोन्स वगैरह चाहिए तो इस एरिया में जितने भी बैंक्स वगैरह अवेलेबल हैं उन्हीं बैंक से ही सारी इंडस्ट्रीज लोन्स लेती हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए। दिस क्लस्टरिंग इफेक्ट इज कॉल्ड एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। और ये जो पूरा क्लस्टर बना हुआ है, यानी कि ये जो पूरा ग्रुप बना हुआ है इंडस्ट्रीज का, जहाँ पे पास में ही सारी इंडस्ट्रीज, इतनी सारी इंडस्ट्रीज अवेलेबल हैं, सेटअप हो रखी हैं, तो इसी ग्रुप को कहा जाएगा एग्लोमरेशन इकोनॉमी। तो एग्लोमरेशन इकोनॉमी क्या है ये हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया। आज के वीडियो में हमने ये जाना कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम डिसाइड करते हैं कि हमें हमारी इंडस्ट्रीज कहाँ पे सेटअप करनी है। इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में हमने आज के वीडियो में इन डिटेल डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।